नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर सोचिए किसी प्रदेश की सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह लगने लगे, सच में ज्यादा झूठ बोला जा रहा है। अगर मजदूर सड़कों पर उतर आए, गाड़ियां जलाया जाए, तोड़फोड़ हो जाए और उसके बाद सरकार कहे कि ये सब साजिश है, तो ये सवाल उठना तो लाजिमी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज आखिर सच क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए साजिश की कहानी गढ़ रही है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं, या फिर नोएडा देश का सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक क्षेत्र जहां बड़े बड़े निवेश की बात होती है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, वही अगर मजदूर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हो और सरकार को भी इसकी खबर तक न हो, तो फिर इंटेलिजेंस सिस्टम आखिर कर क्या रहा था? भाई वहां पर आम जनता पब्लिक वहां पर 12 घंटा काम कर रही है, उसको 8 से 10 हजार सैलरी मिल रहा है। क्या इसको सरकार को नहीं पता है? सरकार कह रही है कि यह एक बड़ी साजिश है, विपक्ष का इसमें हाथ है। लेकिन सवाल यही है, अगर साजिश थी तो सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ थी? वहाँ पे उनकी राय कहाँ थी? क्या सरकार को नहीं पता है कि हमारे स्टेट में 10 से 12 हजार आज भी नौकरी के दिए जाते हैं? क्या ये चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं? बंगाल में जाकर के योगी मोदी क्या किसी को भावुक बना देना ये सबसे बड़ी गलती है। नोएडा जैसे संवेदनशील इलाके में माहौल बिगड़ रहा है, और अगर सरकार को पहले से जानकारी थी तो फिर मजदूरों की बात क्यों नहीं सुनी? क्यों उनकी बात को टाल दी गई? यहाँ पर अखिलेश सिंह यादव का बहुत बड़ा बयान चल करके आ रहा है, जो कि अखिलेश सिंह यादव सीधे सीधे बीजेपी को अपना मुहैया बनाए हैं। मजदूरों से बात कर रहे हैं, बातचीत करके कमेटी बना रहे हैं, लेकिन यह कमेटी पहले भी बन चुकी थी। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले मजदूर सड़कों पर उतरते हैं, हालत को बिगाड़ देते हैं, तब जाकर सरकार को बातचीत याद आई। यही वजह है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है और अन्याय करने में भी नंबर 1 है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, मजदूरों की हालत खराब होती जा रही है, और जब पड़ोसी राज्यों में मजदूरों की मांगे मान ली जाती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? अगर सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है, तो अगर नीतियां सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनेगी, क्या ये तो बहुत गलत बात है। तो मजदूर आखिर कब तक बैठेगा? कब तक ऐसे ही लात जूता खाता रहेगा? यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ मजदूरों का नहीं, बल्कि सवाल पूरे सिस्टम का है, पूरा उत्तर प्रदेश का है, जो कि अखिलेश सिंह यादव ने पूरा इनकी पोल खोल के रख दी है। और इसी बीच राजनीति का एक और बड़ा मुद्दा सामने आ गया है, किसानों की आय का। कभी कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देगी, लेकिन अच्छे दिन आएंगे। लेकिन भाई वो दिन नहीं आए जब किसानों का आय दुगुना हो गया। आज किसान खुद हिसाब लगा रहा है कि क्या सच में आय दोगुना होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर ये बहुत बड़े वादे किस लिए किए जाते हैं बीजेपी के द्वारा? बीजेपी तो एकदम फ्रॉड निकला। ये अखिलेश सिंह यादव का कहने का मतलब उनका यही है कि मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि हमारे स्टेट में इतनी बड़ी अपराधे हो जा रही है, वहां पर पुलिस की गाड़ियां जला दिया गया, कितने लोग मर भी गए, पर सवाल एक ही है कि क्या अभी भी 8 से 10 हजार रुपये मिलेंगे 12 घंटा काम करने वालों को? लेकिन सवाल यह है कि जब तक सवाल खत्म नहीं होता तब तक महिलाओं के लिए सीटें तय कैसी होगी? कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट नहीं होगी? यह तय कैसे होगा कि किस वजह से, मतलब किसकी सरकार में किस तरीके से वहां पर ऑफर दिए जाते हैं? ये तो भाई अखिलेश सिंह यादव तो ये बोल रहे हैं। और इसी राजनीति घमासान के बीच एक और मुद्दा उठ करके खड़ा हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान का बीजेपी नेता प्रतिमाओं का अनावरण कर रहे हैं, वहां पर स्मारक बना रहे हैं,
लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि सम्मान सिर्फ प्रतिमा लगाने से नहीं होता है, सम्मान होता है यहाँ पर जनता की सेवा करने से। क्योंकि आप तो मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री हो, आपको तो सोचना चाहिए हमारी पब्लिक कितने रुपए में आज जा कर के रोजगार अपना कर रही है और 12-12 घंटा तक मर रही है जा कर के। तो इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में संविधान की प्रक्रिया का पालन हो रहा है या फिर फैसले मन से लिए जा रहे हैं। अब नजरें 5 राज्यों के चुनाव पर टिकी हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो अभी चुनाव आयोग की भूमिका भी बहुत जोरों शोर से लेकर के चल रही है। वहाँ पर मोदी और योगी दोनों लोग व्यस्त चल रहे हैं, रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तबादले, प्रशासनिक फैसले और विपक्ष का आरोप की बीजेपी पीछे है। भाई बीजेपी प्रचार में तो आगे है पर जनता के सवालों के पीछे है।